पुष्पा 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 पुष्पराज पुष्पा 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 पुष्पराज। Hello and welcome. Please subscribe and leave a comment if you like this video. Please end तक देखिएगा. I have really worked on this video and I want people to watch. Let's get started. I'm sure आपने ऐसे वीडियो ज़रूर देखे होंगे या ऐसे और वीडियोस like this. I would call this sort of content cringe. But let's see cringe का मतलब क्या होता है. According to the dictionary, cringe is often used to describe content or behavior that is perceived as embarrassing, awkward or uncomfortable to watch. It is typically used to refer to posts, videos or comments that elicit second-hand embarrassment or make the viewers feel uncomfortable, either due to the content itself or the way it is presented. This definition perfectly fits creators like Raja Vlogs and Shivani Kumari, and even some reality TV shows like Big Boss. When I see these kinds of videos from these creators, I'm not seeing any actual talent or substance. All they do is make me feel second-hand embarrassment and make me feel uncomfortable. But when I look at the engagement on such content, it is a lot higher than content from actually talented people like this. See the number of likes on this artist's post versus this cringe reel. This made me curious, why do we choose cringe over any other type of content? Let's dig into it and let's try to understand why. So research कहती है कि इस पे psychological research हुई है actually. There is science behind why we like to watch cringe. इसके multiple reasons हैं. I will try my best to explain. So first, this is like gawking at the misfortune of others. इस concept को कहते हैं, ये एक German concept है. ये इसका नाम है, I can't pronounce it, I'm sorry. This term implies seeking joy or amusement in the misfortune or embarrassment of others, which can be a driving factor for binge watching cringe content. और इसके कई रीजन्स हैं. वन ऑफ द रीजन्स ये हो गया. सेकेंड, we find it amusing कि how can this person be so weird. Like पहले लोग सर्कसेस में जाया करते थे. हिस्ट्री में ह्यूमन जूस भी रहे हैं. हमको कुछ अपने से अलग चीज़ इतनी अजीब लगती है कि we find it amusing. Then जब हम ऐसा बिज़ार अजीब कंटेंट देखते हैं, we feel a sort of sadistic satisfaction कि मुझ में लाख बुराइयाँ हैं बट मैं कम से कम इससे तो बेहतर हूँ. We feel validated and we feel superior to the creator. Also, hate बहुत strong community builder है. इसका हम बहुत commonly देखते हैं politics में कि us against them. हम एक group of people हैं जो against हैं एक institution के, एक idea के या एक इंसान के. ये आइडिया एक कम्युनिटी जो जिसका एक कॉमन एनिमी है, कि हमें पॉलिटिक्स के अलावा देखने मिलता है क्रिंज कंटेंट के एंगेजमेंट में, इनके कमेंट सेक्शन में. मीन कमेंट्स पे, ट्रोल कमेंट्स में हज़ारों लाइक्स होते हैं. सारे अनजान लोग इकट्ठे हो जाते हैं एक कॉमन एनिमी, इस केस में कंटेंट क्रिएटर को हेट करने के लिए. ये भी एक बड़ा रीज़न है कि हम क्रिंज क्यों देखते हैं या क्यों ऐसे कंटेंट के साथ एंगेज करते हैं, क्योंकि हेट जो है वो बहुत सॉलिड कम्युनिटी बॉन्डिंग कराता है. ये जो हमको रीइंफोर्समेंट मिलता है ना कि कंटेंट देख के कि आई एम सुपीरियर देन दिस पर्सन,
ये इसकी हमको लत लग जाती है, हमको बार 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 ऐसा रीइंफोर्समेंट चाहिए, ये एक वैलिडेशन चाहिए कि आई एम सुपीरियर टू दिस बिकॉज आई एम नॉट डूइंग दिस, आई एम नॉट एम्बैरेसिंग माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा एंड पोस्टिंग इट ऑन द इंटरनेट। इस बारे में भी एक हाइपोथेसिस है जिसको बोलते हैं बिनाइन वायलेशन हाइपोथेसिस। इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे क्रिंज ह्यूमर को, क्योंकि हमसे इतना दूर है, कोई वी नो दे आर प्रिटेंडिंग मोस्टली, किसी को कोई हर्ट नहीं हो रहा है एंड एटलीस्ट हमें बाहर से दिख रहा है कि ओके एवरीवन इज सेफ, सो वी फाइंड इट अम्यूजिंग। बट ये तभी वैलिड है जब एक्चुअल हम क्रिंज कॉमेडी देखें। क्रिंज कॉमेडी का एक जॉनर होता है जिसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ऐसी चीज़ें करते हैं जो मॉरली सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं, बहुत उल्टी बातें करते हैं, बदतमीज़ियाँ करते हैं, ऐसे स्टंट्स पुल करते हैं जो मॉरली गलत होते हैं, बट हमें वो फ़नी लगता है क्योंकि ऑफ कोर्स वो रियल नहीं है एंड वी नो कि इसमें कोई एक्चुअल पर्सन को हार्म नहीं हो रहा है। ये होता है बिनाइन वायलेशन थ्योरी। बट दिस इज़ ओनली वैलिड जब हम एक्चुअल क्रिंज कॉमेडी को देखें जैसे द ऑफिस। बट हमारे देश में ये जो कंटेंट बन रहा है, दिस इज़ नॉट क्रिंज कॉमेडी, दिस इज़ जस्ट क्रिंज, देयर इज़ नो कॉमेडी इन दिस। यहाँ पे लोगों को कॉमेडी के बारे में नहीं पता है ज़्यादा, इन क्रिएटर्स को, आई एम नॉट सेइंग एवरीवन, इन क्रिएटर्स को पता नहीं है कॉमेडी के बारे में, लेकिन इनको ये पता है हम कैमरे पे कुछ बहुत अजीब करेंगे तो इंस्टाग्राम के जो ये ट्रोल कमेंट्स वाले पेजेस होते हैं, यूट्यूब के रोस्टर्स होते हैं, रिएक्टर्स होते हैं, ये आ जाएंगे हमें बहुत सारा एंगेजमेंट देने, हमारा वीडियो लेंगे, फिर हमारा मजाक उड़ाएंगे, कमेंट्स में हम पे वीडियोस बनाएंगे, फिर हमारा मजाक उड़ाएंगे। इससे हमें मिलेगा फेम और एंगेजमेंट विच कैन ट्रांसलेट टू मनी। इसके लिए थोड़ी हिम्मत चाहिए खुद को कैमरे पे एम्बैरेस करने के लिए, बट बहुत हाई एफर्ट कंटेंट नहीं होता है यूजुअली ये। जैसे ही कोई पोस्ट करता है सारे ट्रोलर्स, रोस्टर्स, रिएक्टर्स पहुंच जाते हैं इनको और एंगेजमेंट वैलिडेशन देने कि ये सही कंटेंट है वायरल होने के लिए, क्योंकि आजकल वायरल जो लोग हो रहे हैं उसमें मैक्सिमम क्रिंज रीलर्स हैं, क्रिंज कंटेंट क्रिएटर्स हैं। तो इनसे इंस्पायर होके ये कंटेंट वायरल हुआ, इनसे इंस्पायर होके 100 और लोग ऐसा वीडियो बनाते हैं जो बिल्कुल आउटरेजियस होता है और उन्हें भी फिर उतना ही वैलिडेशन मिलता है, उतना ही एंगेजमेंट मिलता है, उतना ही फेम मिलता है और दिस साइकिल कंटिन्यूज। इन कंक्लूजन हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आ जाते हैं ऐसे क्रिएटर्स के जो सिर्फ क्रिंज वीडियोस बनाते हैं जिनमें कोई सब्सटेंस नहीं होता, कोई कॉमेडी नहीं होती, कोई एक्टिंग नहीं होती, सिर्फ क्रिंज होता है। और क्योंकि इन्हें पता है कि दिस इज़ द सीक्रेट टू सक्सेस, दीज डेज वही वीडियोस वायरल होते हैं, सो दे मेक अ लॉट ऑफ मनी ऑफ इट। हम इनको और ऐसे पेडेस्टल तक पहुंचा देते हैं जहाँ ये ना चाहते हुए भी हमें रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ऐसे क्रिएटर्स नेशनल टेलीविज़न पर जा रहे हैं, रियलिटी शोज़ पर जा रहे हैं, इंटरनेशनली हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस शोज़ द डाउनफॉल ऑफ कंटेंट क्रिएशन इन आवर कंट्री। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम in content and watching content, be a little more thoughtful if you want to promote the kind of content you're watching or not. Thank you so much for watching this video. Please tell me in the comments who is your favorite or least favorite cringe content creator. Thank you.